हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के पार्ट नंबर प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 9 तक करा रखा है। आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी राम मोहन राय या फिर डी दयानंद सरस्वती। तो वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वीडन को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? आपके ऑप्शन ए युवा उत्साह नए भारत का, या फिर बी आज की युवा शक्ति, या फिर सी आत्मनिर्भर भारत में युवाओं का योगदान, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 43वें स्थान पर। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अमेजेनिया 1 उपग्रह जिसे फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया किस देश से संबंधित है? तो अमेजेनिया 1 जो है उपग्रह यह किस देश से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ब्राज़ील, बी अर्जेंटीना, सी घाना, या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील से। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी ओडिशा, या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक आदि मानव जाति स्पीशीज में। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो विश्व का पहला ऊंट अस्पताल जो है वह दुबई में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुबई। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत के कच्छ का रण जो है वह ज्वारे मिट्टी के लिए मैदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी किस लिए? तो आपके ऑप्शन है ए अन्न प्राप्त करने के लिए, बी अन्न के भंडारण के लिए, सी अन्न के आयात के लिए, या फिर डी उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए, यानी अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न के भंडारण के लिए और अन्न के आयात के लिए, ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
उपयुक्त सभी यानी वनों की रक्षा और वृद्धि करना। बी, वनों तथा विरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना। तथा सी, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना। तो ये सारा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है। आपके ऑप्शन है ए नेपच्यून, बी टाइटन, सी एरिस या फिर डी हाइड्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरिस। तो एरिस क्या है, एक बौना ग्रह है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो प्लासी की लड़ाई जो है वह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 एक्ट के द्वारा। ठीक है, देखते हैं तो प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है। तो जब 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन था जो कि आगे बढ़ा दिया गया था, तो उसका नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। तो निम्न में से प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलोराडो। ठीक है, तो ग्रैंड कैनियन जो है वह कोलोराडो नदी में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, कि लोकसभा का विघटन ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त न हो जाए। सी है कि अगले मंत्रिपरिषद का गठन हो जाए, अगले लोकसभा का गठन न हो जाए। इसका राइट आंसर जब माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब तक अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। आपके ऑप्शन है कनाडा, बी अमेरिका, सी आयरलैंड या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपके लिए है। नेक्स्ट है कि सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है। ए महात्मा गांधी, बी के जी मुशुवाला, सी विनोबा भावे या फिर डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।